मुसलमानों के साथ क्या हर बार किया विपक्ष ने धोखा? क्या वोट मिलने के बाद नहीं रहती मुस्लिमों की चिंता? जुबानी जंग के अलावा कभी नहीं कर पाते मुसलमानों का कोई भला? और क्या वक्फ के मुद्दे पर होने वाला है विपक्ष का सबसे बड़ा टेस्ट? देश की सियासत में विपक्षी दलों को हमेशा यह दरकार रहती है कि किसी भी तरह से मुसलमानों का वोट मिल जाए और देश की सत्ता में जब तक हो सके तब तक मलाई खाई जाए। मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर खूब डराया जाता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो उनका जीना मुहाल हो जाएगा। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पिछले लगभग 11 साल से देश की सत्ता पर बीजेपी बैठी हुई है। मोदी शाह बीजेपी के सारे एजेंडे पूरे कर रहे हैं और अब जब वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा चर्चा में है तो सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर मुसलमानों को विपक्ष का साथ मिलेगा या नहीं। मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में कई ऐसे फैसले किए जिसको लेकर मुसलमानों ने आंदोलन किया, लेकिन विपक्षी दलों ने किसी भी मोर्चे पर उनका साथ नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि सारे मुद्दों पर कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां तो मुसलमानों का साथ ही देती हैं। तो चलिए आज आपके सामने विपक्षी दलों की पोल खोल देते हैं और यह भी बताते हैं कि क्या वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष मुसलमानों का साथ दे भी पाएगा या नहीं। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा देश की सियासत में मुसलमानों के लिए अहम है और यह मुद्दा विपक्षी दलों को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाला है। इतना ही नहीं, हम यह भी बताएंगे कि कैसे मुसलमानों के साथ विपक्षी दलों ने बस धोखा धोखा और धोखा ही किया है। वीडियो काफी अहम है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। दरअसल वक्फ कानूनों में बदलाव करके हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज को खुश करने और उनका तुष्टीकरण करने का काम खूब किया है। लेकिन अब वक्फ कानूनों में खामियों को लेकर देश की मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है और यह बिल पूरे देश में विवादों की वजह बन रहा है। मुस्लिम संगठन लगातार इस मुद्दे पर सरकार को कोस रहे हैं और सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने, उनकी मिल्कियत छीनने का आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम संगठन इस बिल के विरोध में आंदोलन की प्लानिंग और तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाला विपक्षी दलों का कुनबा कहां गायब है। वक्फ के मुद्दे पर मुसलमानों को क्या विपक्षी दलों का साथ मिलेगा या नहीं। अब आप कहेंगे कि वो लोग साथ तो हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक खुलकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हर एक मंच से मोदी सरकार को कोस रहे हैं। दूसरी ओर सरकार जहां बिल को पास कराने के लिए मुस्लिम समर्थक माने जाने वाले टीडीपी, जेडीयू और जेडीएस जैसे गठबंधन के अपने साथियों को समझाकर अपने पाले में ले आई है, तो दूसरी ओर वह अपना कुनबा मजबूत करने के लिए अन्य दलों का भी समर्थन जुटा रही है। और हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार अपनी साम दाम दंड भेद की नीति से किसी भी तरह से यह बिल पास कर लेगी और इसकी सबसे बड़ी वजह होगा देश का विपक्ष। चलिए एक सवाल पूछते हैं, आपने कब सुना कि मुसलमानों से जुड़े किसी मुद्दे पर विपक्ष ने सड़क पर आंदोलन किया हो? अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मोदी सरकार ने 3 तलाक खत्म कर दिया, उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया, मुस्लिम समाज चिल्लाता चिल्लाता थक गया, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने केवल जुबानी जमा खर्ची के अलावा कुछ नहीं किया। ये विपक्षी दल कभी जुबानी बयानबाजी से ऊपर उठ ही नहीं पाए। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 370 से लेकर अयोध्या में राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे हल हो गए, राम मंदिर बन गया और विपक्षी दलों के कई नेता वहां दर्शन करने भी जा चुके हैं। लेकिन खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाले किसी भी विपक्षी दल ने एक बार भी मुसलमानों के मन की आवाज को समझते हुए एक बयान तक नहीं दिया। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा। दिल्ली के शाहीन बाग वाले विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुए, दंगे हुए, लोगों की जानें गईं, लेकिन इस मुद्दे पर भी विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरना मुनासिब नहीं समझा। विपक्ष के ये नेता बस अपने एयर कंडीशनड रूम में बैठकर कैमरे के सामने बयान देकर निकल लेते हैं और मुसलमानों को अराजकता के लिए भड़काते रहते हैं, जिसके बाद जब कार्रवाई होती है तो आम मुसलमान ही पिस जाता है। ये विपक्षी नेता किसी भी मुद्दे पर मुसलमानों का साथ देने के लिए खुद सड़कों पर नहीं उतरते, कहीं धरना नहीं देते, कोई रैली नहीं करते। इनकी वो रैलियां तब होती हैं जब उनके खुद के नेताओं पर किसी मामले में एक्शन होता है। और वक्फ बिल पर जो माहौल है वो यह साफ संकेत दे रहा है कि विपक्षी दल एक बार फिर बस मुसलमानों को मूर्ख ही बनाएंगे। वक्फ बिल पास हो जाएगा और मुसलमान लाठी पीटते रह जाएंगे।
जिसके चलते एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अब मुसलमानों को खुद यह नहीं सोचना चाहिए कि असल में बीजेपी का डर दिखाकर विपक्षी दलों के ये नेता उनके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात को मजबूती देने के लिए कोई नेता खड़ा ही नहीं होता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।